हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी सोल फैमिली, आप सब लोगों ने जितना भी प्यार मुझे दिया है, इस चैनल को दिया है, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप सब लोगों ने यहाँ तक जो साथ निभाया है और जितना अप्रिशिएट किया है मेरे काम को, और जिस तरह से आप अभी भी मुझे लिखते हैं और बताते हैं कि आप कहाँ कहाँ से, देखिए कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, और जब बताते हैं कि इतना आप लोगों को रीडिंग्स जो है रेजोनेट करती हैं एंड सूद करती हैं, तो ये सच में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है अपने आप में, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अपने आप में कि हम किसी की आत्मा को सुकून दे पाए। ठीक है, तो अपने जैसी ही सोल फैमिली को हमेशा आप भी जिस भी स्तर पर कर सकें मदद करिए, ज़रूर से मदद करिए। और यही मेरी मनोकामना है कि आप अपने सोल पर्पस में, अपने जीवन में, अपने कनेक्शंस में बहुत तरक्की करें, आगे बढ़ें। आपके लिए लाइफ में सब दरवाजे खुलें, सारे रास्ते खुलें और आपकी लाइफ की सभी ऑब्स्टेकल्स हट जाएं। यही मेरी ईश्वर से आप लोगों के लिए हमेशा कामना है। तो आज की जो हम रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं, उसका पहले तो मैं आपको डाउनलोडेड मैसेज बता दूं। यूनिवर्स ने जितने भी आपकी ज़िंदगी के टेस्ट थे वो सब आपके ओवर हो चुके हैं। जितने भी टेस्ट यूनिवर्स ने आपके लेने थे, जितने भी परीक्षाएं आपकी होनी थी, वो परीक्षाएं हो चुकी है। और आप को यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप खरे उतरे हैं अपनी परीक्षाओं में। आप अगर एक डिवाइन सोल है, आपने बहुत कुछ नो डाउट सहा है और बहुत सारी चीज़ों से आपने गो थ्रू किया है। और जब आप उन सब चीज़ों से गुजरे ना, तो आप तप कर सोना बनकर निखर चुके हैं, निकल चुके हैं। और अब यूनिवर्स आपको अब अपनी जर्नी में आगे लेकर चल रहे हैं। आपको देखा जाए तो आप में से अधिकांश लोग जो हैं वो कर्मों की यात्रा अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और सक्सेसफुली अपने कर्म रिलीज़ कर चुके हैं। बहुत सारे लोग उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर अब आगे की जर्नी के लिए, अपने सोल पर्पस की जर्नी के लिए पूरी तरह से आप तैयार हैं। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं दोस्तों। इसी के आधार पर आज की रीडिंग होने वाली है। अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग और हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको सामने टाइटल में मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप करिए और मैं आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। और सभी जो रीडिंग्स एंड हीलिंग्स हैं वो पेड है, ठीक है ना। तो आप ओनली व्हाट्सअप करिए। डायरेक्ट कॉल आप करते हैं ना अगर, तो वो मैं सिर्फ इसलिए मना करती हूँ क्योंकि मैं नहीं पिक कर पाती हूँ और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप भी निराश होते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो उसका आपको ज़रूर से 100% रिप्लाई मिलेगा। सो आप व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे साथ चक्रास बैलेंस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, तो चक्रा हीलिंग ज्वाइन करिए। आप मेरे साथ चक्रा हीलिंग क्लासेस ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपके चक्रास को पूरी तरह से हील किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है, और आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में पहले कभी भी जैसा बैलेंस नहीं रहा वैसा बैलेंस आप खुद मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो ज़रूर से चक्रा बैलेंसिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए। बहुत ही रीज़नेबल सा एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी ज़िंदगी के सारे टावर मोमेंट जब यूनिवर्स ख़त्म कर चुके हैं, तो पहले तो हम देखते हैं कि क्या रहा है आपके जीवन का सफ़र। थोड़ा सा हम उस चीज़ पर आते हैं कि क्या रहा है आपके जीवन का अब तक का सफ़र, या आपकी ज़िंदगी में अब तक क्या घटनाक्रम रहे हैं ऐसे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से अब अपने कर्म रिलीज़ कर चुके हैं। ऐसे भी क्या कर्म रहे हैं आपके, ऐसा भी क्या रहा है आपका। तो मैं पास्ट लाइफ डेक से ले रही हूँ पहले तो कि आपके जीवन में कौन सा कर्म ऐसे थे जो आपको बहुत बुरी तरह से जो है चुकाने पड़े, ठीक है। कर्म चुकाना मतलब हमेशा दर्दनाक तो होता ही है, ठीक है। तो पहला ही कार्ड देख लीजिए, मुझे जो लग ही रहा था आ गया जी। कार्मिक रिलेशनशिप मैं देखना चाहती थी, जैसे मैंने आपको बोला कि कौन सा कर्म आपने भुगतान किया है। तो कार्मिक रिलेशनशिप आपने इस धरती पर जो है अपने भोगे हैं और रिलीज़ भी किए हैं सक्सेसफुली, ठीक है।
आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हो सकते हैं, या जिन लोगों के साथ आप न्यू कनेक्शन आपने बिल्ड किए, या आप किसी रिश्ते में गए, अगर आपने किसी के साथ अपनी ज़िंदगी शेयर की और शादी की, या आप कनेक्शन में गए किसी के साथ, तो वो एक कार्मिक रिलेशनशिप रहा हो सकता है। हो सकता है कि ये आपका एक रिलेशनशिप ही रहा हो, अदरवाइज़ ये कोई आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। जब हम कार्मिक रिलेशनशिप की बात करें तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्पाउस और रोमांटिक कनेक्शन, इट इज़ ये सिबलिंग्स हो सकते हैं, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये कोई और पर्सन हो सकते हैं जो कार्मिक लोग होते हैं, जो कार्मिक आपके साथ डेब्ट कंप्लीट करने आए होते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर रहकर और उनके साथ वो भुगतान करके उनका कार्मिक चुकाना पड़ता है। पास्ट लाइफ के कई कनेक्शंस आप यहाँ पर लेकर आए हैं, और ये लाइफ टाइम आपने सफ़र किया है कार्मिक अपने रिलेशनशिप्स को, ठीक है। जो कि क्या होता है, पास्ट का जो आपका जो भी रहा है, पास्ट का जितना भी बैगेज रहा है, वो आपके आज के जीवन को ज़रूर से इफ़ेक्ट करता है, और बहुत ज़्यादा स्तर पर इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि कर्मा कई कई गुना होके लौटता है ना। तो आपका भी इसी प्रकार से आपने पूरी एक अच्छी खासी ज़िंदगी का टाइम, लाइफ का अपने टाइम स्पैन जो है वो खर्च किया है अपनी कार्मिक यात्रा को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप्स में। लेकिन देखिए, जब कार्मिक रिलेशनशिप्स का कार्ड है, उसके जस्ट बाद वॉरियर का कार्ड है। आप बहुत हिम्मती इंसान रहे हैं, बहुत ही सैक्रिफाइसिंग पर्सन आप रहे हैं। आपने पास्ट लाइफ के जो भी आप बैगेज लेकर आए हैं, आपने उनसे मुंह नहीं चुराया, आपने कहीं उनसे भागने का प्रयास नहीं किया, आपने एक्सेप्ट किया। एक वॉरियर कैसा होता है, वॉरियर एक्सेप्ट करता है और उस चीज़ को से डील करता है, ठीक है। आप एक करेजियस सोल हैं, है ना। और आज भी हो सकता है कि पास्ट के किसी लाइफ टाइम में आप कोई वॉरियर सच में रहे हों, और आज भी आप उस एनर्जी को लेकर अपने साथ आए हैं। वो स्पिरिट आपके अंदर है, वो लड़ने की स्पिरिट, वो हिम्मत की, साहस की स्पिरिट आपके अंदर है, जो आपको आज के चैलेंजेस, आप कहीं किसी पास्ट लाइफ में हो सकता है वॉरियर रहे हों, या आपने बहुत सारे चैलेंजेस पास्ट लाइफ टाइम्स में भी फेस किए हों, तो यहाँ पर भी आप बहुत करेजियसली अपने चैलेंजेस को फेस करते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, और अपनी शक्ति के साथ, और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ। हर चीज़ को इस जीवन में आपने हैंडल किया है अपनी शक्ति लगाकर, और अपनी अकल या कह लो, या इंटेलेक्ट कह लो, बुद्धिमत्ता का यूज़ करके आपने एक वॉरियर की तरह अपना ये जीवन भी जिया है। और पास्ट की किसी लाइफ से आप ये करेज लेकर आए हैं, आप ये हिम्मत अपने अंदर लेकर आए हैं, ठीक है। क्योंकि वॉरियर के जस्ट बाद आ गया है ब्रेक द पैटर्न्स। आप यहाँ पर जब आए हैं, आप पास्ट के जितने लिमिटेशंस या जो भी एंसेस्ट्रल आपके रहे हैं, पैटर्न्स रहे हैं, उनको यहाँ पर ब्रेक करने के लिए, उनसे निपटने के लिए, उनको फ्री करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, ठीक है। आप जब ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, आपको इतना सुकून मिलेगा। आपको पता क्या होता है, हमारे साथ एंसेस्टर्स का इतना ज़्यादा आशीर्वाद क्यों होता है, क्योंकि हम ना खुद पर कष्ट सह करना अपने एंसेस्टर्स को भी मुक्त करते हैं। डिवाइन सोल जो होती है ना, एक फैमिली में अगर कोई ट्विन सोल या एक डिवाइन सोल पैदा होगी ना, समझ जाओ उनकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं, ठीक है। तो हम उन चेन्स को एंड पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, लोगों को कंडीशनिंग से निकालते हैं, पेनफुल पैटर्न से उनको मुक्ति दिलाते हैं, और बहुत सारे पैटर्न्स हम अपने लाइफ टाइम में ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ होती हैं, आने वाली जो नस्लें होती हैं, वो उनका भुगतान नहीं करती हैं फिर, ठीक है। जो कुछ हमने भुगता, या जो कुछ भी हमारे एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने भुगता है, उन्होंने जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी, या फिर उनके जो ड्रॉबैक्स थे, हम उन पैटर्न्स को ब्रेक करके उनको उन चेन्स से मुक्त कर देते हैं। तो एक डिवाइन सोल जो होती है ना, वो अपनी पिछली पीढ़ियों को भी तारती है, बहुत सारियों को, और आने वाली पीढ़ियों को भी तारती है। इसीलिए तो हम ब्लेस्ड सोल्स कहलाते हैं,
हमेशा अपने ऊपर गर्व करिए कि आप अपने, अगर आप एक डिवाइन सोल हैं तो आप अपने खानदान की वो कड़ी हैं जो बहुत ब्लेस्ड है, जिसको चुना गया है, चोजन वन है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत ग्रेट फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा शानदार फीलिंग होती है, ठीक है। मैंने इस फीलिंग को बहुत बार महसूस किया है अपने दिल में गहराई तक, और बहुत अच्छा लगता है। और मेरे कई एंसेस्टर्स ने मुझे ड्रीम के थ्रू ये बताया भी है कि वो मुझसे बहुत हैप्पी हैं। बिलीव मी, बहुत अच्छा लगता है। और आप भी अगर ऐसे, आपको भी ऐसा लगा है, क्योंकि एंसेस्टर्स जब हैप्पी होते हैं और आपकी हीलिंग होती है ना, एंसेस्टर हीलिंग, आप अगर आपके हील्ड हैं, आपको ज़रूर वो ड्रीम के थ्रू या किसी साइन के थ्रू बताते ज़रूर हैं। ये बहुत एक अमेजिंग बात होती है, बहुत पर्सनल बात होती है ये। खैर, वो पैटर्न्स आप ब्रेक करने के लिए आए थे और आपने सक्सेसफुली किए हैं वो पैटर्न्स, जो आपके पूर्वजों के, आपके ब्लड लाइन में जो पैटर्न्स चले आ रहे थे, जो कंडीशनिंग चली आ रही थी, उन सबको आपने दत्ता बताते हुए अपने आप को प्रूव किया है कि आप एक ब्रेव करेजियस सोल हैं, ठीक है ना। कुछ भी अगर पास से आता है हमारे, कुछ भी अगर हमारे पास लाइफ का हम लेकर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है ना कि इंटरकनेक्टेड होती हैं ज़िंदगियाँ, ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसे ही नहीं मिला आपको, कोई भी रिश्ता कह लो, कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में जो प्रवेश पाता है, कुछ भी आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता। हर चीज़ के पीछे, हर बात के पीछे कोई कारण होता है, हर रिश्ते के पीछे भी कोई कारण होता है। देखो क्या होता है, देखो जैसे अगर किसी ने शादी की और अपने मनपसंद से शादी कर ली, ठीक है, और बाद में उसने बहुत भुगतान किया उस चीज़ का, तो लोग सीधा सीधा क्या ब्लेम कर देते हैं कि तुमने तो अपनी पसंद से किया था, अभी तो तुमको तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारा ही ये है वो है, ठीक है। फिर जब अरेंज मैरिज कर देते हैं लोग, तब लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कौन अपने बच्चे का बुरा चाहता है, हमने तो बहुत अच्छा सोच के किया था, हमने तो तुम्हारा भला ही सोचा था, इनमें ये भी अच्छा दिखा था, हमें वो भी अच्छा दिखा था, तो हमने रिश्ता कर दिया। अब वो रिश्ता नहीं चला, अब हमें थोड़ी ना पता था कि अंदर से कैसे होंगे। तो देखिए, दुनिया जो होती है ना, दुनिया तो आपको हर तरफ ही मैनिपुलेट करती है, ठीक है। आपको ये समझना चाहिए, तब आप पूरी तरह से संतुष्टि की स्टेज पर आ जाओगे। आपको ये समझना चाहिए कि चाहे वो व्यक्ति को आप अपने जीवन में लेकर आए, या उस व्यक्ति को कोई और आपके जीवन में लेकर आया, कोई जरिया बन गया, कोई माध्यम बन गया, थिंग इज कि उस व्यक्ति का आपके जीवन में आना था, डेस्टाइंड था। वो कार्मिक रिलेशन आपका बनना तय था। किसी भी माध्यम की वजह से आता, या आपकी खुद ही की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती कि आप उसको लेकर आए हैं अपनी ज़िंदगी में, तो किसी भी प्रकार से, लेकिन वो होता है उस वक्त वैसी ही बुद्धि हो जाती है इंसान की, बंध जाती है एक तरह से बुद्धि, क्योंकि यूनिवर्स कुछ भी नहीं दिखाते, एक ऐसा बस एक इंसान या एक रिश्ता दिखाते हैं आपको, जिसको आपको लगता है कि यही जीवन में अब आपके सब कुछ है, जबकि आपकी सबसे बड़ी गलती वो प्रूव होता है। अब वो गलती आपकी हो सकती है या उस गलती के जरिया कोई और बने, ठीक है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम ये कह के कोसते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, है ना, या शायद मेरी वहाँ हुई होती तो मैं ज़्यादा सुखी होता, वहाँ शादी होती तो ज़्यादा सुखी होता, ऐसा होता तो जी नहीं, जो आपको भोगना था वो आपको भोगना ही था, वो आपका लिखा हुआ था, वो आपका डेस्टाइन था, वो आपको भोगना ही था, तो आपने वो भुगतान किए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से संतुष्टि में आ जाओ अपने जीवन में, कि कुछ भी रिश्ता कह लो, कुछ भी इंसान कह लो, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता है, वो आपको यहीं नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइफ में कहाँ पर ग्रो करवा रहे हैं, ये तो हमने देख लिया कि आपको क्या चीज़ें भोगनी पड़ी अपनी ज़िंदगी में, या क्या आपने कैसे आपकी ज़िंदगी का पैटर्न रहा है। आप एक वॉरियर की एनर्जी में भी रहे हैं, जो कि आप निकले हैं अपने जितने भी आपके कार्मिक यात्रा थी उससे आप एक वॉरियर की तरह निकले हैं। ये सब कुछ तो हमने देखा। अब उसके बाद अब आगे क्या, आगे की यात्रा में क्या, यूनिवर्स ने आपको, कहा जा रहा है कि यूनिवर्स ने आपकी सभी मुसीबतों का अंत कर दिया है, सभी प्रॉब्लम्स का, सभी हर्डल्स का अंत कर दिया है।
आपके जितने टावर मोमेंट्स आने थे, जितने टावर आपके ऊपर गिरने थे, जितनी बिजलियाँ आपके ऊपर गिरनी थी, वो गिर चुकी। एंड अब मैं आपको ये कह सकती हूँ पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं। आपका बहुत सारा बैलेंसिंग हो चुका है, हर प्रकार का बैलेंसिंग आपका हो चुका है। यूनिवर्सल लव आप अपने अंदर अब फील कर पाते हो, दे पाते हो, ले पाते हो, लव लोगों को रिसीव कर पाते हो। जहाँ पर भी अब आपका जीवन चलेगा 2 ऑफ कप्स, अब वो जीवन में आप किसी रिश्ते में जाएं या आपको लोगों के थ्रू जो कुछ भी मिलने वाला है, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, 2 ऑफ कप्स आके ये बता रहा है कि अब जो कुछ भी आपके जीवन में आपको मिलेगा वो बहुत बैलेंस वे का मिलेगा, आपको इक्वली मिलेगा, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। जहाँ पर भी अब आप जाएंगे, आपने प्यार दिया आपको प्यार मिलेगा, आपने सम्मान दिया आपको सम्मान। पास्ट में ऐसा नहीं हुआ, आपने प्यार दिया आपको दुत्कार मिला, आपने सम्मान दिया आपको बेइज्जती मिला, आपको गॉसिप्स मिला, आपको अफवाहें मिली, अपने बारे में पता नहीं ना जाने क्या क्या गंदा सुनने को मिला। मेरी खुद की कहानी है, मेरे कार्मिक्स ने मेरे बारे में जितना गंदा बोला है, जो मुझे हर प्रकार से गंदा जो बोला था मेरे कार्मिक्स ने, वो अगर आप सुन लें, आप सुन नहीं सकते हैं वो बातें, ठीक है। और आप सोच नहीं सकते हैं कि कोई अपने फैमिली मेम्बर के बारे में ऐसा भी कुछ बोल सकता है, लेकिन बोली गई हैं वो बातें, ठीक है। तो यहाँ पर अब, लेकिन अब जब एक बार आप सुपर एम्पैथ बन जाते हो, अब आप बोलना जानते हो, आपको अपने लिए डिमांड करना आ जाता है, और अपने लिए इज्जत डिमांड करना, अपने लिए समानता डिमांड करना, कभी भी कुछ भी इसमें गलत नहीं है। आप ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हो भैया, प्यार दिया है तो प्यार से ही बात करो, सामने वाला भी इज्जत दिए तो इज्जत से ही बात करो। ऐसा नहीं कि हम प्यार से बात करें और आप हमें बिल्कुल पाँव का धूल समझ लो। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना आ जाता है, आपको अपने लिए बात करना आ जाता है, आपको अपने लिए तो जब ऐसा हो जाता है ना आपकी एनर्जी, तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपको प्यार देने लग जाती है, ऑटोमेटिकली आपको, क्योंकि लोग ये एनर्जी को पहचान लेते हैं कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो। और जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है उससे इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फॉलोवर्स हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके, क्योंकि वो तब ना, दुनिया की ये उसूल है कि दुनिया के पीछे पीछे आप जब तक भागोगे, दुनिया आपसे दूर 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 भागेगी। एंड वंस यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ ओनली, और अगर आप उस दुनिया को समेट के अपने ही अंदर ले आते हो, खुद ही में वो दुनिया देखने लगते हो, तो पूरी दुनिया आपकी तरफ देखने लगती है। ये दुनिया का उसूल है, ये एनर्जी का खेल है, ये एनर्जी की गेम है। जिस चीज़ को जितना चेज़ करोगे वो उतना ही दूर भागेगी, और जिस चीज़ को आप छोड़ दोगे, आप खुद ही में फोकस्ड हो जाओगे, खुद ही में मस्त हो जाओगे, आप पाओगे कि वही चीज़ आपका पीछा करते करते अब आ गई आपकी तरफ, ठीक है। तो ये आपके साथ होगा। अब आगे की ज़िंदगी आपकी जितनी भी बीतेगी, आपको समानता के रिश्ते मिलेंगे, आपको प्रेम और सम्मान समान रूप से मिलेगा, ठीक है। जो आपने अच्छा कर्म किया तो आपको अच्छा ही मिलेगा। उसके पहले क्या होता था, आपने अच्छा किया और बदले में सामने वाला आपके साथ कुछ दगाबाजी कर गया, कोई धोखा कर गया, है ना, किसी तरह से आपको फिर भी पछताना पड़ गया। अब ऐसा कुछ भी होने के चांसेस आपके जीवन में नहीं रहे। यूनिवर्स ने आपको ब्लेस कर दिया पूरी तरह से। अब आपको हर जगह से वही बराबर का इज्जत, सम्मान, मान सम्मान, और जो है बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आपको प्यार भी मिलेगा, ठीक है ना। मान सम्मान में बार बार बोल रही हूँ, लेकिन 2 ऑफ कप्स हमको प्यार भी बताता है। तो कोई ये भी हो सकता है कि पास्ट में अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे, तो अब कोई एक ऐसा प्यारा सा सुंदर सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ आए, जो आपको वो दे जो आप पाने से वंचित रह गए। किसी एक व्यक्ति की दुर्बुद्धि की वजह से जो कुछ आप नहीं पा पाए वो आपको मिलेगा, यूनिवर्स देंगे, और इसी व्यक्ति के नाक के नीचे आपको देंगे, इसी के सामने आपको देंगे, ताकि इस व्यक्ति की जो डोमिनेंस है वो टूट सके, ठीक है। देयर इज़ नो मोर स्टकनेस। अब आप किसी का राह नहीं देखोगे, अब आप किसी का रास्ता नहीं देखोगे, ठीक है। आप अकेले ही, आप ये समझ चुके हो कि आप अकेले ही ना अपनी राह पर चलने के लिए इनफ हो। आप अकेले ही अपने आप को, अपने जीवन को चलाने के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इनफ हो। आप खुद ही खुद के साथी हो, सखा हो, प्रेमी हो, सब कुछ आप खुद हो,
क्योंकि इस जीवन ने आपको जितने भी अनुभव दिए, इस लाइफ टाइम का आपका लेसन यही था कि आप अपने साथी खुद ही हो। और आप में से जितने भी लोग हैं ये एक्सेप्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, क्या ऐसा नहीं हुआ कि पूरे जीवन आप बस एक सच्चा साथी ही तलाश रहे थे? तो वो कस्तूरी मृग वाली जो हालत होती है ना, कि वो बाहर ढूंढ रहा होता है सब जगह, जबकि कस्तूरी उसकी ही पास होती है, वही वाली बात है आपके साथ कि आप अब खुद पर आ जाओगे ना, जब आप पाओगे ये प्रेम, ये खुशी, ये सच्चा साथ, तो मैं ही अपने आप को सबसे बेस्ट दे सकती हूँ। और जो व्यक्ति ऐसा होता है ना, उसके साथ दुनिया चलना चाहती है, उसके साथ दुनिया रहना चाहती है। ये सेल्फ अब्जॉर्ब्ड या सेल्फ ऑब्सेस्ड लोगों की, नार्सिसिस्ट लोगों की बात नहीं हो रही, ये प्योर डिवाइन प्योरिटी से गाइड होने वाले लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप जहाँ कहीं पर भी अभी तक स्टक रहते थे, इंतज़ार में रहते थे, और लोग आपको जो एक तरह से मतलब गोली दे के रखते थे कि हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, देखेंगे तुम्हारी भी सुनेंगे, नहीं, अब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर सुना जाएगा, अब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। आप भी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, आपको ये यूनिवर्स बताएंगे कि आपको भी इम्पोर्टेंस मिलती है, आप भी इम्पोर्टेंट हो। पहले पास्ट में ना आपको ऐसे अदना दिखाया गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। जब मैं अपना घर बना रही थी तो वहाँ पर मनी मैं लगा रही थी, ठीक है। मैं खुद अपना अर्न किया हुआ मनी से अपने लिए घर बना रही थी। इतनी तो कार्मिकों में काबिलियत होती नहीं है कि वो बना के हमको दें, है ना। तो खुद का घर खुद ही बना रही थी, और कोई रिलेटिव आए थे बाहर से, तो होता है ना जैसे कि उनको दिखाते हैं मकान दिखाने के लिए कि भाई चलो यहाँ पर घर बन रहा है देखो, ठीक है। तो वो घर बना दिखाने के लिए लेकर गए, जो कि उस टाइम पर बस स्ट्रक्चर ही बन रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, और मैं भी गई वहाँ पर मकान पर, और बाकी लोग भी थे, और वो रिलेटिव भी थे, ठीक है। अभी तो वो रिलेटिव भी खैर एक्स हो चुके हैं। तो वहाँ पर जैसा होता है ना कि हम देखने गए मकान, तो फिर हम जब कंस्ट्रक्शन चल ही रहा होता है तो हम कुछ ना कुछ तो व्यक्ति बोल ही देता है। आपको पता है, मैं खुद पैसे देकर, मैं खुद अपने पैसे से अपने लिए मकान बनवा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर उन रिलेटिव के सामने मैं तो अपने जो वो था कॉन्ट्रैक्टर था उससे बात कर रही थी कुछ, कि ये आपने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे करना है। मैं मतलब ये सोच के देखिए कि मैं कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रही हूँ और मैं उसको थोड़ा सा बता रही हूँ। तो मेरे कार्मिक पर्सन को ये भी अच्छा नहीं लगा कि ये मतलब जो तीसरा जो रिलेटिव आया हुआ है ना, इसको ये नहीं दिखना चाहिए कि इसका किसी प्रकार का अथॉरिटी है इस मकान में, तो अथॉरिटी मेरा ही दिखना चाहिए। तो ये ऐसा गेम खेलते, इतनी भयंकर लेवल का अपमान करते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि मतलब मैं अपने लिए कोई चीज़ बना रही हूँ अपने ही, तो तुमको यहाँ पर क्यों अपनी अथॉरिटी दिखानी है, तुम अपनी अथॉरिटी नहीं। लेकिन मेरे में एक अच्छी बात यह है कि मैं वहीं पर नो बोलना सीखती हूँ, तो मुझे वहाँ पर फटाफट जाकर उस कार्मिक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्टर और मेरे बीच की बात को काटना शुरू कर दिया, उस थर्ड पर्सन, उस आए हुए रिलेटिव को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, अथॉरिटी तो मेरी चलती है, मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ, मैं बना रहा हूँ अपने लिए। तो उसने ऐसा कुछ करने की प्रयास किया। लेकिन मेरा एक बहुत अच्छी बात है कि मैं उसी टाइम जो है टिट फॉर टैट करती थी। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे रहना है तो मुझे पता है कि मुझे कैसा चाहिए, आप मत बोलो बीच में, ठीक है। तो ये हमको अपने लिए स्टैंड लेना आ जाता है अपने आप, तो हमेशा से हम ऐसे थोड़ी ना होते हैं, है ना। ही वॉन्टेड टू शो हिज अथॉरिटी, मतलब उसको, मैं पैसा लगा रही हूँ अपना, मतलब उसको ये चाहिए कि मैं साइलेंटली लगा दूँ, साइलेंटली रहूँ, और वो अपनी अथॉरिटी दिखाए, मालिक बन के वो दिखाए। उसका नतीजा ये हुआ कि बिल्कुल ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, ठीक है। चाहे फिर उसमें मुझे लीगल स्टेप लेने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़ा। इफ़ यू आर ट्राइंग टू शो मी योर अथॉरिटी, मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा दूँगी, ठीक है। ये घमंड नहीं है, ये बहुत कुछ सह लेने के बाद आई हुई अकल है, ठीक है। और बिलीव मी, जब आप एक बार एक सुपर एम्पैथ की एनर्जी में आ जाते हो, आप उसको
बताना शुरू हो जाते हो कि क्या चल सकता है और क्या नहीं, नार्सिसिस्ट आपसे बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं, चुप हो जाते हैं। मैं बता रही हूँ ना, उस कॉन्ट्रैक्टर और उस थर्ड पर्सन रिलेटिव के सामने मैंने बोला कि मेरे लिए बन रहा है, मैं बताऊँगी, मैं अपने लिए बना रही हूँ और मैं ही बताऊँगी। तो बिलीव मी, साइलेंट, कंप्लीट साइलेंट। जो व्यक्ति पास्ट में चिखम चिल्ली पता नहीं क्या 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 टॉक्सिसिटी करना, वही व्यक्ति एकदम साइलेंट। ये अंदर से बहुत डरपोक लोग होते हैं, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती आपको, इनसे स्टक रहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई भी ज़रूरत आपको इनसे डरने की, इनसे स्टक रहने की, इनसे घबराने की नहीं होती। ये तो अंदर से खुद ही बहुत मरे पड़े लोग होते हैं, बहुत ही बेकार इनकी हालत होती है अंदर से। एक बार जब आप ये देख लेते हैं ना कि आप इनसे नहीं दबते हो, फिर ये आपको दबाना बंद भी कर देते हैं। और आपको नहीं पता है, आप अकेली सप्लाई थोड़ी हो इनकी, ये तो 10-20-50 साइड में रखते हैं, ये वहाँ चल जाते हैं अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बिंदास रहा करो। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जहाँ कहीं पर भी आप स्टक रह जाते थे, वहाँ से आपको यूनिवर्स निकाल चुके हैं, पूरी तरह से रिलीज़ कर चुके हैं आपको। ठीक है ना, आपके लिए दिखावे का प्रेम अब आप समझते हो। ठीक है, अब वो चाहे कोई भी हो, भाई बहन हो, आपके कजिन हो, आपके, मैं सिर्फ रोमांटिक लव की बात नहीं कर रही हूँ, इस दुनिया में रिश्तेदार भी तो होते हैं ऐसे। हाँ, हम हमेशा तेरे साथ हैं, हमने कब बोला तो, अरे तूने हमको बताया तो होता, पता है ना आपको, रिश्तेदार भी होते हैं ऐसे। दिखावे का जो प्यार है, दिखावे का जो लव है, वो आप पाओगे जब कभी एक्शन की बात आएगी तो वो लोग आपको कहीं पर सन्नाटा मिलेगा, दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखेगा नहीं आपको। सच में जहाँ पर प्रूव करने की बात आएगी तो इन लोगों में कोई दम वाली बात नहीं होती। तो ये लोग है ना, सिर्फ और सिर्फ बोली के मीठे बन के रहते हैं कि भाई हाँ हम हैं, है ना। और वो भी तब तक, जैसे आपके घर आए 2 दिन के लिए तो आपको ऐसा दिखाएंगे ये सिर्फ आपके हैं, जब गए तो भूल भाल जाते हैं ये आपको। ठीक है, ऐसा दिखावे का प्यार, या फिर सच में कोई रोमांटिक लव जो आपकी तरफ दिखावे के लिए आए, है ना, आपको अपने अड्डे में लेने के लिए, मतलब अपने कंट्रोल में लेने के लिए आए। आप हर उस इंसान को अब पहचानते हैं, एनर्जी को। आप बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत इतने सारे टावर मोमेंट्स आपने उठा लिए ना, आप झेल लिए कि आपको सब प्रकार की अक्ल अब आ चुकी है। कहाँ यकीन करना है, कहाँ यकीन नहीं करना, किसको कितना भाव देना है, किसको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा देना है, सब कुछ अब आपको समझ आ चुका है। एंड दैट्स गुड, यही तो चाहिए होता है, यही तो चाहिए होता है। एक अच्छी और बैलेंस्ड और सुखी ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए होता है। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करें, आप अपनी बाउंड्रीज़ को डिसाइड करें और आप अपने जीवन में बस आगे बढ़ जाएं। तो यूनिवर्स आपको ऐसी समझ दे चुके हैं कि अब आप भूले भटके से भी गलत लोगों को कोई मौका अपने जीवन में गलती से भी नहीं दोगे। आप बोलना सीख गए हो, आप बात करना सीख गए हो। जो इंसिडेंट मैंने अपना बताया, तो हमेशा से मैं ऐसी थोड़ी ना थी। सीख जाता है व्यक्ति, सीख जाता है, उसको समझ आता है कि मैं अपने लिए नहीं बोला तो कोई भी नहीं बोलेगा, कोई मेरे लिए क्यों बोलेगा। पहले तो वो देख रहा होता है, पगला होता है, पहले तो वो देख रहा होता है, हाँ ये पेरेंट्स मेरे लिए बोलेंगे, भाई बहन मेरे लिए बोलेंगे, कजन्स मेरे लिए बोलेंगे, कौन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा आपके लिए। झूठी बात है सब। आपकी मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो गया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी मेहनत जितनी आपने अपने ऊपर की है, चाहे वो आपने अपनी सोल पे की हो, चाहे वो अपने अपने फिजिकल वर्ल्ड में मेहनत की हो, हर उस मेहनत का फल और मीठा फल, अच्छा फल आपको अब मिलेगा। ठीक है, आपको अब मिलेगा अपनी मेहनत का फल, और मिलना शुरू हो भी चुका है बहुत सारे लेवल पर। आप ये नोटिस भी कर रहे हो, क्योंकि जस्ट इसके बाद, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि जस्ट इसके बाद मैजिशियन आ गया है। जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत करी, वो हर चीज़ आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाते हो। आप खुशियों को मैनिफेस्ट कर पाते हो। आप क्यों करता है इंसान हार्ड वर्क? अपनी खुशियों को बटोरने के लिए ना, अपने अपनों को सुख पहुंचाने के लिए। तो वो आप उस स्टेट को अचीव कर चुके हो। अब अगर आप मेहनत लगाते हो ना, तो आप उसका फल भी खाते हो। पहले जो आप मेहनत लगाते थे ना, उसका आपको कुछ भी आउटकम नहीं दिखता था। आपको ऐसा लगता था जैसे आपके जीवन में पता नहीं, आपके किया हुआ सारे प्रयास, सारी मेहनत
या सारे एफ़र्ट्स कहाँ चले जाते। अब आपके एफ़र्ट्स रंग लाना शुरू हुए हैं। आप हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप करना चाहते हो जीवन में, ठीक है। लास्ट में कुछ मैसेज कार्ड्स ले लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। क्या है मैसेज कार्ड? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स को, मेरी सोल फैमिली को? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ग्रो डे बाय डे, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। देखिए, आप अपने आप से बात करना शुरू करिए। आप जीवन से चाहते क्या हैं? आप जीवन में प्यार चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, मतलब चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ है, कहीं घूमना चाहते हैं, कभी जो चीज़ें आपने नहीं की है वो करना चाहते हैं, ठीक है। पता है जो छोटे छोटे शहर होते हैं, छोटी जगह होती है, वहाँ पर एक कभी एक मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस पहनना तक एक ख्वाब जैसा होता है, ठीक है। तो हर उस छोटे छोटे ख्वाब को पकड़िए, उसको पूरा करना शुरू करिए। ग्रो डे बाय डे। आपको यूनिवर्स आपकी मेहनत का फल दे रहे हैं। 100% आपको अर्निंग भी शुरू हुई होगी। अपने अपने स्तर पर अपने जीवन में अपने शौक़ पूरा करना शुरू करिए, ग्रो करना शुरू करिए। ज़िंदगी से जो कुछ चाहते हैं, अगर कहीं बहुत लंबे वक्त से कहीं घूमने का प्लान है जो बार बार पोस्टपोन हो रहा है, जाइए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे घूमने जाइए, ठीक है। निकल जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पैसा आप फिर कमा लेंगे, अगेन कमा लेंगे, है ना। सॉलिट्यूड, आपने बहुत कुछ अचीव किया है ना। और आप अपनी जर्नी के खुद गाइड बन चुके हैं, इस जगह पर आ चुके हैं, स्तर पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आता है और अब उधर आपको जवाब मिल जाता है। तो आप अपने खुद के गाइड बन चुके हैं। तो आपके आंसर्स आपके अंदर सब मौजूद हैं। थोड़ा सा सॉलिट्यूड और थोड़ा सा अकेलेपन में, मेडिटेशन में जब आप बैठेंगे, आप पाएंगे आपको अपने सारे जवाब मिलते हैं, ठीक है। और ये देखिए लास्ट जो आ गया है, आपके ड्रीम्स जो हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ इस रीडिंग का। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लास्ट का मैसेज जो आया है वो आया है, आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ये वक्त है आपके ड्रीम्स के मैनिफेस्ट होने का, आपके जीवन में आगे ग्रो करने का, आपके आगे बढ़ने का। पीछे मुड़कर देखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पीछे मुड़ कर अब वो लोग देखते रहें जिन्होंने आपको कम आंका, जिन्होंने आपको समझने में भूल की, वो पीछे मुड़ कर देखते रहें कि उनसे कहाँ और क्या गलतियाँ हुई हैं, जिनके भुगतान अब वो बची हुई पूरी ज़िंदगी करने वाले हैं। सो यही थी रीडिंग आज के लिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करिए, अपने अनुभव शेयर करा करिए। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो लिख कर जाया करिए, लेकिन कुछ ना कुछ क्लेम ज़रूर करा करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।